वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 13 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है, ज्वाइंट कम्युनिकेशन फोरम बनाई गई है डीएसटी के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन फोरम बनाई है। ये किस पर्पज से बनाई गई है? सो दैट जितने भी साइंस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, वो एक साथ आ पाए और कोऑर्डिनेशन करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर बढ़ावा दे पाए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन फोरम बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कौन सा विंग इस फोरम को हैंडल करेगा? यह है एनसीएसटीसी विंग। तो एनसीएसटीसी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। तो ये डीएसटी का विंग जॉइंट कम्युनिकेशन फोरम को हैंडल करेगा। बात आई है एनसीएसटीसी की, तो इसके सेक्रेटरी कौन है? प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी। और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सेक्रेटरी हैं। बात आई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ये कहाँ से सांसद हैं? चांदनी चौक दिल्ली से सांसद है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि उड़ीसा जो राज्य है, ये भारत का पहला राज्य बन गया है आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। तो उड़ीसा राज्य भारत का पहला प्रथम राज्य बन गया है। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये सर्टिफिकेट हासिल करने वाला 9001 2015 रेफरेंस पे किस चीज के लिए? ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। तो ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है उड़ीसा को। तो ये किस मिशन के अंतर्गत उड़ीसा गवर्नमेंट को मिला है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया था, मिशन सुविद्या। तो मिशन सुविद्या दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के अंदर क्या था? जितने एससी एसटी हॉस्टल्स हैं, उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उसको इंक्रीज करना और इम्प्रूव करना। तो उसी के अंतर्गत ये 44 जो हॉस्टल हैं उनको डेवलप किया गया था, ट्राइबल हॉस्टल्स को। तो जो जिनको ये आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, इन 44 ट्राइबल हॉस्टल्स में 32 है क्योंझर से और 12 है संबलपुर से। तो संबलपुर से 12 और 32 है क्योंझर से, जो टोटल बन गए 44। इसके अलावा भी कुछ और हॉस्टल्स हैं जिनको डेवलप किया गया है, लेकिन कोविड-19 के चलते उनकी अभी जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाई है अच्छे से, इसीलिए उनका कोई डाटा नहीं है। तो ये 44 के लिए मिला है आईएसओ सर्टिफिकेशन उड़ीसा सरकार को। इस बात का ध्यान रखिए, ये भारत का पहला राज्य बन गया है, तो न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने एक 5T इनिशिएटिव की शुरुआत की हुई है। ये 5T इनिशिएटिव क्या है? टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि उड़ीसा सरकार है जो, उड़ीसा कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जाए जो राज्य है उसके अंदर। और इसी के अंतर्गत मिशन सुविद्या को लॉन्च किया गया था। 5T के सेक्रेटरी कौन है? वीके पांडियन। वीके पांडियन क्या है? 5T के सेक्रेटरी। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उड़ीसा से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि मध्य प्रदेश टॉप वीट प्रोक्यूरर बन गया है। तो वीट खरीदने में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ के टॉप स्थान, जो शीर्ष स्थान है, वो हासिल कर लिया है इस साल। तो इस वर्ष मध्य प्रदेश रहा है टॉप पर वीट प्रोक्यूरर में, वीट को खरीदने में। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश ने वीट प्रोडक्शन में भी टॉप स्थान हासिल किया है, सबसे पहला स्थान हासिल किया है भारत के अंदर। तो बात आई है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? यूनियन मिनिस्टर हमारे रामविलास पासवान जी। और सेक्रेटरी कौन है? फूड एंड प्रोडक्शन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सुधांशु पांडे जी। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी कौन है? सुधांशु पांडे जी। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो देख लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क,
पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन एंड श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज STIMST ने मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बिन 19 एंड यूवी स्पोर्ट डिवाइसेस को बनाया है। अब ये बिन 19 और यूवी स्पोर्ट है क्या? बिन 19 तो बिन क्या होता है? डस्टबिन। तो बिन 19 क्या है? जो यूज्ड मास्क के डिस्पोज करने के लिए काम आएगा। तो ये यूज्ड मास्क हैं जिनको यूज किया जा चुका है, ऐसे मास्क उसको डिस्पोज करने के लिए बिन 19 को यूज किया जा सकेगा और इसके यूज के कारण जो इन्वायरमेंट को नुकसान है वो नहीं पहुंचेगा। और यूवी स्पोर्ट है जो एक डिसइंफेक्टिंग डिवाइस है जिसकी मदद से बहुत अलग अलग चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है और ये मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को खत्म करने में कैपेबल है। तो बात आई है वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस की। तो वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोचिन केरला के अंदर। सीईओ एमडी कौन है? एल्विन जॉर्ज। STIMST की भी बात आई है, इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। डायरेक्टर जनरल कौन है? आशा किशोर जी। और बात आई है केरल की, तो केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है भारतीय रेलवे से। तो बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए कि भारतीय रेलवे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज में बनाया है? ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाकर इन OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन के अंदर। तो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन क्या होती है? अब आप पिक देखिए, पिक के अंदर आपको देख रहे होंगे कि एक कंटेनर है, उसके ऊपर एक दूसरा कंटेनर है, तो इसको कहते हैं डबल स्टैक कंटेनर। तो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई गई है कहाँ पे? OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन के अंदर। अब OHE क्या है? ओवर हेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड रीजन। तो ऐसा करके भारतीय रेलवे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो ये कहाँ पे चलाया है एक्चुअल में? इसको वेस्टर्न रेलवे के अंदर पालनपुर से बोतड़ स्टेशन में, गुजरात के अंदर। पालनपुर से बोतड़ स्टेशन गुजरात के अंदर इसको चलाया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? पीयूष गोयल जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है असम के अंदर जो ऑयल वेल डिजास्टर हुआ उसकी इंक्वायरी करने के लिए। तो असम के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो वेल था उसमें जो डिजास्टर हुआ उसको इंक्वायरी करने के लिए, उसका पूछताछ करने के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है। ठीक है। अब ये कमेटी है जो इसके हेड कौन है? SCL दास। डायरेक्टर जनरल है ये कहाँ के? डायरेक्टरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डायरेक्टरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन है, डायरेक्टर जनरल है कौन? SCL दास। उनको हेड बनाया गया है इस कमेटी का। अब ये ब्लास्ट है जो ये डिजास्टर हुआ क्यों था? क्योंकि नेचुरल गैस है जो जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, तो वो मिक्स हो गई थी कंडेंसेट के साथ। तो कंडेंसेट के साथ मिक्स होने के कारण से वो अनकंट्रोलेबल फ्लो हो गया था उसका। तो इसके अलावा जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने ये भी अनाउंस किया है कि 3 लाख रुपए दिए जाएंगे जो उनको भी नुकसान पहुंचा है इससे। और पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात आई है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा के अंदर। MD CEO कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा जी। अब बात आई है असम की। तो असम से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं असम से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस, इन दोनों ने मिलकर स्ट्री नाम से एक कैंपेन को लॉन्च किया है। अब ये स्ट्री क्या है? शी ट्रिम्प थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। शी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कैंपेन लॉन्च की गई है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए या यूं कहें खत्म करने के लिए। तो बात आई है हैदराबाद की। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। तेलंगाना में किसकी सरकार है? के चंद्रशेखर राव जी की। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश से।
तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना को लॉन्च किया है। क्या है ये? बाल श्रमिक विद्या योजना। जो भी चाइल्ड लेबरर्स हैं 8 से 18 साल तक की अगर उनकी आयु है, वो इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस योजना के अंदर होगा क्या कि अगर आप पढ़ना चाहते हो आगे, तो आपको, अगर आप लड़का हो तो आपको 1,000, और अगर आप लड़की हो तो आपको 1,200 रुपये जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और अगर आप 8th 9th 10th में पढ़ रहे हो तो आपको 6,000 प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कैपिटल लखनऊ। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभाट टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश से। अगली न्यूज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फुली डिजिटलाइज्ड होने वाली। तो ये फुली डिजिटलाइज होने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहली कंपनी कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें, बन गई है। अब ये क्यों संभव हो पाया है? डाटा लेक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो डाटा लेक सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसकी मदद से NHAI फुली डिजिटलाइज्ड हो गया है। अब बात आई है NHAI की हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, हेड है सुखबीर सिंह संधू जी। और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं। उन्होंने सहकार मित्र नाम से एक स्कीम है जो उसको लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा NCDC की तरफ से, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। किनको? जो यंग प्रोफेशनल हैं उनको ये इंटर्नशिप दी जाएगी, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो उनको ये पेड इंटर्नशिप मिलेगी, सो दैट वो आत्मनिर्भर हो सकें और जाकर काम ले सकें या काम कर सकें अपने इंडस्ट्री के अंदर। तो आत्मनिर्भर अभियान है, जो भारत अभियान है, उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा इसके थ्रू। और NCDC ने इसके लिए फंड एस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी अप टू 4 मंथ। तो 4 महीने तक की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी इस फंड के थ्रू, जो भी इसके अंदर पेड इंटर्नशिप के लिए आएगा। तो बात आई है NCDC की, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, MD है संदीप कुमार नाइक जी। अगला सेक्शन है इंटरनेशनल का। इसमें हमारी आज की पहली न्यूज है। तो इसमें हमारी पहली न्यूज है, थर्ड इंडिया एशियन यूथ डायलॉग 2020 कंडक्ट हुआ है वर्चुअली। एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके अंदर यूथ का डायलॉग ये कंडक्ट किया गया है। तो इसमें थीम रखा गया, यूथ को कहा गया व्हीकल्स ऑफ चेंज। तो व्हीकल्स ऑफ चेंज कहा गया यूथ को। और ये जो डायलॉग हुआ, इससे कॉपरेशन बढ़ेगी इंडिया और एशियन के बीच, ऐसा माना जा रहा है। तो ये तीसरा संस्करण था इसका, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी 2020 की चेयरमैनशिप है जो वियतनाम के पास है। तो इसके चेयरमैन भी कौन होंगे? वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर नेगुएन जुआन फूक। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? एशियन का जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कौन से 10 स्टेट्स हैं इसकी मेंबर हैं? जो 10 कंट्रीज, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एक ऑब्जर्वर है पापुआ न्यू गिनिया। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है ओबिचुरी का। ओबिचुरी में पहली न्यूज है, टॉनी ड्यून है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपियन कप विनर हैं, उनका निधन हो गया है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपियन कप विनर टॉनी ड्यून जी का निधन हो गया है। अगली न्यूज है इसमें, ए वैद्यनाथन, जो कि फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, 1962 से लेकर 1972 के प्लानिंग कमीशन के सदस्य रह चुके हैं, उनका भी निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारी न्यूज है अलेक्जेंडर ग्वाडजिक, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है अपनी, क्योंकि यूक्रेनियन के बॉक्सर थे। तो यूक्रेन के बॉक्सर थे ये, और ये WBC टाइटल जीत चुके हैं 2018 के अंदर, और ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट भी थे।
तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन है रैंक एंड इंडेक्स का। इसमें हमारी आज का इंडेक्स है नेचर इंडेक्स। तो नेचर इंडेक्स लॉन्च हुआ 2020। इसके अंदर पहला स्थान हासिल किया चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस चाइना के। तो नेचर इंडेक्स के अंदर देखा क्या जाता है कि पूरे एक साल के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसर्च में अच्छा काम किया है। तो नेचर इंडेक्स 2020 है जो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक के लिए लॉन्च किया गया है। और इसमें चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस CAS चाइना ने पहला स्थान हासिल किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA ने दूसरा, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंडिया ने 160वां मतलब 160th रैंक हासिल किया है और ये भारत में पहला स्थान है। तो भारत में पहला और वर्ल्ड में 160th। IISC बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने 184th वर्ल्ड में और भारत में सेकंड रैंक हासिल किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है अवार्ड्स का। अवार्ड्स के सेक्शन में आज की न्यूज है कि डॉक्टर रतन लाल जी जो हैं उन्होंने 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट को जीत लिया है। अब ये जो प्राइज है ये कौन देता है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इसको देती है। और ये जो डॉक्टर रतन लाल जी हैं इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनको इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया में इनका जन्म हुआ था। तो अब ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। जो ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? US के अंदर। इसके प्रेसिडेंट कौन है? बारबरा स्टिनसन जी। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट किसको मिला? डॉक्टर रतन लाल जी को। आगे बढ़ते हैं अगला सेक्शन इंपॉर्टेंट डेज का। इसमें हमारी आज की न्यूज है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया हमने? 12 जून को। इसका थीम रहा कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर। थीम क्या रहा? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर। सेलिब्रेट कौन करता है इसको? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में बढ़ने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेज जून में अभी तक आए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून को मनाया। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को मनाया। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन 4 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को। और वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 9 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। तो मैंने थीम भी साथ में मेंशन कर रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए सो दैट अच्छे से आप रिवीजन कर पाएं। आगे बढ़ते हैं अगला सेक्शन है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020। तो इस जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स है जो Q1 ऑफ 2020 के अंदर 5% कम हुआ है। तो 5% का फॉल आया है। और इसने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि Q2 के अंदर जो वो 27% का फॉल आ सकता है। Q1 का जो रिजल्ट बताया कि 5% फॉल आ गया। Q2 की एक्सपेक्टेशन बताई, प्रेडिक्शन बताई कि 27% फॉल हो सकता है। और एनुअल ट्रेड है जो पूरे 2020 के लिए ये माना है इसने कि 20% का फॉल एक्सपेक्टेड है 2020 के लिए। बात आई है UNCTAD की। इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल मुकीसा कितुई। में आज का क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज विनर इन ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग 2020। तो NIRF रैंकिंग 2020 के अंदर ओवरऑल कैटेगरी के अंदर किसने जीत हासिल की है? पहला स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।